नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धनी इंडिया में। तो आज हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम के बारे में। एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है या लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। तो पहले हम इनके बीच के भी डिफरेंस को समझते हैं। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें आप 1000 से लेकर कितना भी अमाउंट आप हर महीने या हर क्वार्टर इन्वेस्ट करते हैं तो वो हुआ एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान। और अगर आपके पास कोई अमाउंट पड़ा हुआ है और अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट आप चाहते हैं कि मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करूं, तो अगर आप पूरा का पूरा अमाउंट एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो वो हुआ लमसम इन्वेस्टिंग। तो दोनों में रिटर्न प्राप्त कहाँ ज़्यादा होगा इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझते हैं एसआईपी और लमसम अमाउंट किसके लिए है। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो टीचिंग वीचिंग करके या कोई अगर जॉब कर रहा है या फिर कोई अगर कोई काम कर रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, कोई उसकी मंथली सेविंग हो रही है और वो चाहता है कि हर महीने में अपने कुछ सेविंग को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करूं मार्केट में जिससे कि मैं ज़्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकूं, तो उसके लिए एसआईपी एक अच्छा रहेगा। जबकि लमसम अमाउंट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है या आपके पेरेंट्स ने या कोई गिफ्ट दिया हो और आप जॉब कर रहे हो, अगर आपको बोनस से कुछ पैसे प्राप्त हुए हों, तो अगर आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आपके मन में रहता है कि मैं क्यों ना मार्केट में इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा अर्न करूं। तो इसके लिए आप जब पूरा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो हुआ लमसम इन्वेस्टिंग। एसआईपी आप किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज चाहें तो आज शुरू कर सकते हैं, बिना मार्केट देखे हुए आप एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं। जबकि लमसम अमाउंट आपको डालने के लिए मार्केट देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस अभी इन्वेस्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिटर्न होगी वो कम होगी, क्योंकि ऐसा लमसम अमाउंट उसी समय इन्वेस्ट किया जा सकता है जब मार्केट करेक्शन मोड में हो, जब मार्केट कुछ करेक्ट हो, जब मार्केट अपने हाई लेवल से कुछ करेक्शन मोड में हो, तब अगर आप लमसम अमाउंट डालते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सकता है। जैसे कोविड के टाइम में मार्केट क्रैश हुआ था, अगर उस समय आप कुछ एक मुश्त अमाउंट डालते तो अभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त हो सकता था। जबकि एसआईपी क्या है कि एसआईपी आप कभी भी किसी समय आप जब मन किया तब आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि लंबे समय में आपको निश्चित तौर पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, 15 से 20% तक रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताता हूँ कि आप दोनों ही चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी क्लास से हो, बिजनेस क्लास से हो या फिर एक नौकरी पेशा आदमी हो, तो भी आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं एक आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे अगर आप मान लीजिए महीना में 2000 सेव करते हैं या 5000 सेव करते हैं, 10,000 या 20,000 सेव करते हैं, तो भी आप एसआईपी भी कर सकते हैं और लमसम भी कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप महीना में 10,000 सेव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि 5,000 की एसआईपी आप कल से शुरू कर दें। जबकि 5,000 की एक आरडी अकाउंट खुलवाएं। बैंक में आप जाइएगा और एक बोलिएगा मुझे रेकरिंग अकाउंट खोलना है, तो 5,000 की आप रेकरिंग अकाउंट बैंक में खोल लें और 5,000 आप मार्केट में लगा दें। जैसे कि एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप कोई भी म्यूचुअल फंड जो अच्छा एक म्यूचुअल फंड रिटर्न देता हो उसमें आप एक 5,000 की एसआईपी खोल लें। अब इसमें क्या है कि 5,000 आपने एक रिस्की एसेट में लगाया, जबकि 5,000 आपका एक सेफ एसेट हुआ, तो इसमें आपका 50-50% आपका हो गया। 5,000 आपने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, 5,000 आरडी खोल लिया जो कि बैंक में, वहाँ पे आपका रिटर्न 5 से 6% मिलेगा। लेकिन वो क्या है कि वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हुआ। अब देखिए मार्केट क्या है, मार्केट हर 1-2 साल में एक करेक्शन दिखाता है। जैसे अगर निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो देखिए निफ्टी का चार्ट में क्या है कि हर 10 साल 5 साल में एक बार अच्छा खासा करेक्शन होता है, जबकि हर साल या 2 साल में आपको निफ्टी 20% का करेक्शन जरूर दिखाता है। तो आपको क्या करना है, 5,000 का एसआईपी जो आपने शुरू किया है उसे आप कंटिन्यू रखें, जबकि जो 5,000 आपने बैंक में आरडी खुलवा के रखा है उसे भी आप पेशेंसली आप उसे कंटिन्यू रखें। अब क्या करना है कि आपको वेट करना है कि मार्केट कब करेक्ट होता है। देखिए जैसे मार्केट अभी अपना टॉप बनाया है 22,000 के आसपास, तो अगर मार्केट यहाँ से 20% की करेक्शन दिखाता है, दोस्तों ध्यान से बातों को सुनिएगा, अगर मार्केट यहाँ से 20% करेक्ट होता है, अगर 20% गिरती है, तो आपको क्या करना है कि आरडी अकाउंट में जो आपके पैसे जमा हो रहे हैं, देखिए कल तो ये मार्केट 20% करेक्ट होने वाला नहीं है, हो सकता है कि 22,000 से 24,000 चला जाए, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आप उसे जाने दें, अपना आरडी कंटिन्यू रखें और इधर एसआईपी कंटिन्यू रखें।
ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जो आपका एसआईपी अमाउंट है वो तो बढ़ ही रहा है, जबकि वो आरडी अकाउंट जो आपका सेफ इन्वेस्टिंग है वो भी चल रहा है। तो जब मार्केट अपना 20% करेक्ट हो, मान लीजिए 24,000 चला गया, 24,000 से 20% करेक्ट हुआ, मतलब 4800 पॉइंट करेक्ट होकर फिर नीचे आया, तो उस समय आपको क्या करना है, अपना आरडी अकाउंट जो आपने खोल रखा है, मान लीजिए 1 साल बाद करेक्ट होता है या 2 साल बाद करेक्ट होता है, तो जो अपने आरडी अकाउंट खोल रखा है, जैसे कि आपका 1 साल में वहाँ पे 60,000 जमा होता है, अगर आप 5,000 आप वहाँ आरडी खुलवा रखे हैं, अगर आपने 2 साल बाद मार्केट करेक्ट होता है तो मान लीजिए 1,20,000 जमा होता है, या मान लीजिए उस बीच में ही मार्केट करेक्ट हो जाता है तो आपका कुछ मान लीजिए चलिए 50 या 60,000 या 1 लाख कुछ भी जमा होता है। उस समय आपको क्या करना है कि बैंक जाना है और अपना आरडी को तोड़वाना है और उस पैसे को एक मुश्त क्या करना है कि वहाँ पे लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर देना है। इससे क्या है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो एक 20% करेक्शन पे हुआ, तो यहाँ पे रिटर्न मिलने की चांसेस आपकी ज़्यादा होगी। और बैंक में क्या है कि आप कभी भी जाके तोड़वा सकते हैं, थोड़ी बहुत आपकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 6% रिटर्न है तो हो सकता है कि वो 5% रिटर्न आपको दे काट के, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना है। आप सीधा सी जब भी मार्केट 20% करेक्ट हो तो आप उस पैसे को तोड़वा कर आप पूरा का पूरा लमसम अमाउंट उसमें डाल दें। अब देखिए, जो पैसा अभी आपने रखा है लमसम अमाउंट के लिए, उसे आप क्या करें कि उसे आप फिक्स डिपॉजिट करवा लें बैंक में जाकर। तो वो क्या हुआ कि आपका एक सेफ इन्वेस्टिंग हो गया और इधर एसआईपी तो चल ही रहा और एक आरडी भी चल रहा, और आपने वो जो लमसम अमाउंट आपके पास है उसे आप एक एफडी करवा लें। एफडी में भी आपको 6% रिटर्न मिलता ही रहेगा। अब क्या हुआ कि मार्केट 20% से ज़्यादा करेक्ट हो, अगर 30% के अराउंड में मार्केट अगर करेक्ट होता है, 30% अगर मार्केट गिरता है अपने हाई लेवल से, तो उस समय आपको क्या करना है कि उस समय वो एफडी को तोड़वा कर आपको पूरा का पूरा पैसा जो है मार्केट में लगा देना है। इससे आप देखिएगा कि जितने भी लोगों का रिटर्न बन रहा है उससे आपका जो रिटर्न है वो अच्छा बनेगा। यहाँ पे आपका रिटर्न 20 से 25% तक रिटर्न हो सकता है। दोस्तों, मेरी बातों पे विश्वास करें, अगर आप ये स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको जो रिटर्न है वो 20 से 25% तक आपका रिटर्न हो सकता है, और प्लस ये एक काफ़ी सेफ इन्वेस्टिंग माना जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरा ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका रिटर्न काफ़ी अच्छा बनेगा। तो देखिए, मैंने क्या स्ट्रेटजी बताया, सिंपल सा स्ट्रेटजी बताया। आपने जो भी सेव कर रहे हो, आप मान लीजिए 20,000 आप सेव कर रहे हो तो 10,000 आप एसआईपी करें और 10,000 का एक आरडी अकाउंट खोलें, और जो भी आपका लमसम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसे आप एक एफडी कर दें। तो ये सिंपल सा 3 पॉइंट को आप याद रखें तो निश्चित तौर पर आपका रिटर्न जो है दूसरों के मुकाबले काफ़ी अच्छा बनेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट एसआईपी कर सकते हैं, या आने वाले समय में जब मार्केट करेक्ट होगा उस समय मैं आपको एसआईपी और लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने की भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। फिलहाल आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अपने रिटर्न को बढ़ाएं। धन्यवाद।